फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ यूपीपीसीएस टीटी 2025 जो कि कल कंडक्ट हुआ है। और क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफी मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, बहुत टफ भी नहीं था और इजी या फिर मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत इजी भी नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, इतना श्योर है कि आगे शायद इतना इजी या फिर मॉडरेट क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये जरूर है। क्योंकि यूपीपीसीएस का जो लेवल है यूपीएससी के बाद बहुत अच्छा लेवल माना जाता है। और मुझे बहुत बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आज कि मैंने कुछ वीडियो पिछले कुछ समय से मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने यूपीपीसीएस के लिए भी 7-8 वीडियो मैंने अपलोड किया है। और उन वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितनी चीजें मैंने, बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं था, लेकिन जितनी चीजें मैंने बताई थी, हालांकि बहुत सारी चीजें छूट भी गई मेरे से, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि बिना पढ़ाए और इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताना शायद आपको लगेगा कि ज्यादा बता रहा है। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई, जिसमें मैंने मेन ज्योग्राफी को कवर किया था, इकोसिस्टम इकोलॉजी को कवर किया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की चीजें मैंने बताई थी, ये सब चीजें मैंने बताई थी। और आप बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि इनसे करीब 50 क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ इसमें हिस्ट्री से भी थे, कि जो जिस एरिया को मैंने सेक्टर को आपको बताया था कि हाँ यहाँ तक इस सेक्शन से आप क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, एग्जैक्ट वहीं से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि बहुत। और जबकि मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स में आपको कुछ रिपोर्ट्स बताए थे कि ये देख लीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड देख लीजिएगा, पॉवर्टी से रिलेटेड देख लीजिएगा, उनकी कमिटीज देख लीजिएगा, उनके रिपोर्ट्स देख लीजिएगा, इंटरनेशनल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देख लीजिएगा, स्पेशली उनके रिपोर्ट्स। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने कैसे कैसे आपको क्या क्या एरियाज बताए थे वहां के क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहती कि वही क्वेश्चन पूछाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कभी पूछाएंगे, लेकिन हाँ, मैंने जिन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया था वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से भी ज्योग्राफी में बोला था कि आप देख लेंगे, वहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हालांकि ये क्वेश्चन शायद है। और मैंने ये भी बोला था कि जितने कश्मीर के जो, या फिर हम ये कहें कि इंडस रिवर के जितने ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, उनके डैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत इजी होता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पे मैंने काफी काफी जोर दिया था कि आप मिनरल्स को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उनके जो इम्पोर्टेंट रीजन्स है उनको देख लेंगे, रिफाइनरीज को देख लेंगे, कौन कौन सा ऑयल रिफाइनरी के कौन कौन से क्षेत्र है, उनका नाम क्या है, किस कंट्री में है। एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, मिनरल से बहुत अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने इकोलॉजी इकोसिस्टम से, जो इन्वायरमेंटल साइंस से जो सेक्शन मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे ज्यादा मैंने जोर दिया था कि आप अप्लाइड पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। और आप जाकर क्वेश्चन देख लीजिए, अप्लाइड क्वेश्चन से एजेंडा 21 से क्वेश्चन पूछा गया, एसडीजी गोल से क्वेश्चन पूछा गया। ये सारी चीजें मैंने आपको बोला था कि यहाँ से इतनी चीजें, ये सारी चीज कवर कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने ये भी बोला था सबसे पहले वीडियो में, मैंने, आप जाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया था, आपको जोर देने के लिए बोला था। क्योंकि आप भी देखेंगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से उठा लिए गए हैं, कोई भी उस पर चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती की फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हालांकि मैंने पॉलिटी से आपको ज्यादा नहीं बताया था, ठीक है। अब के जो भी एग्जामिनेशन होंगे मैं कोशिश करूंगी कि सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बीएस से रिलेटेड, वो सारी चीजों का मैं बता दूं कि ये सेक्शन से आपको कवर करना है, और उनके लिए मैं क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो जो है यूपीपीसीएस से रिलेटेड, वो एक बार आप देख के कमेंट करके बताइए कि वो वीडियोस कैसे हैं। और अभी क्वेश्चन पेपर उठा के एक बार देखिए कि क्या वो रेलिवेंट है, जो चीजें मैंने बताया थी वो इम्पोर्टेंट आपको लगा, क्या वो एग्जामिनेशन हॉल में काम आया आपको, ठीक है। ये आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये सारी चीजें बहुत अच्छी काम की। और मैंने हिस्ट्री में बताया था कि आपको क्रोनोलॉजी देखने के लिए, हालांकि जितने सारे, मुझे लगा कि 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं हिस्ट्री में जो सिर्फ क्रोनोलॉजी से पूछे गए हैं। तो जो जो चीजें मैंने आपको, देखिए, अगर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है, किसी की भी,
जो प्रिपरेशन, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी ये अगर एक्सपेक्टेशन किसी से भी होती है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाएगा जो कहीं पढ़ाया गया है, तो वो बहुत रेयर होता है, या फिर मैं उसे एक्सेप्ट शायद नहीं करती, अपने लेवल से नहीं करती। वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एफर्ट कम लगता है, तुरंत आपको क्लिक हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने क्लासरूम में पढ़ी है या किसी ने पढ़ाया है मुझे। लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इस लेवल पे आप प्रिपरेशन करने की, इस लेवल पे आपको ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। आप इतने आप स्किल्ड होने चाहिए, आप इतना आपका इंटेलिजेंस लेवल हाई होना चाहिए कि वो आपको एरिया बताना मेन है, और आपको 1000-2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हो गई है, ठीक है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कहीं से उठा के ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 100-200 कर लिया ठीक है, बट एक होना चाहिए कि आपको उस एग्जाम के, और वो वही काम कर सकता है जिसने उस एग्जाम को, पीटी को क्वालिफाई किया हो। सही पूछिए तो मैंने जब मेंस दिया था, तो सही पूछिए, मैंने तैयारी करके उसके लिए स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन हो गया, ठीक है। तो आपको, जो जिन्होंने किया है उसको ये पता होता है, ये डर भी होता है कहीं ना कहीं, और पता होता है कि इस एरिया पे फोकस करने पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तभी मैंने कुछ स्पेसिफिक एरियाज को आपको बार बार मैंने बोला कि यहाँ से आप जरूर क्वेश्चन तैयार कर ले, और आप क्वेश्चन पेपर उठा के एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं बाकी चीजों को कवर नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला भी था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई कमेंट करता है, कुछ लोग करते हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ इसकी ज़रूरत है, या फिर सब सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, या इंटरनेट से बहुत सारे मटेरियल मिल जाते हैं, काफ़ी चीज़ें गूगल कर लेते हैं। लेकिन अगर सही में आपको सटीक चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़, स्ट्रेटेजी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कैसे करना है कम टाइम में पीटी के लिए, आप किसी भी स्टेट पीसीएस का, मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैंने कितने दिए हैं, कितने क्वालिफाई, ये अभी मैं नहीं बताने जा रही हूँ आपको, और इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं जो बताऊंगी आप बाद में पता चल जाएगा कि पैरामीटर के आधार पे आप उसको चेक कर लेंगे कि हाँ इनके जो भी बता रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ वो सही है, कितना या ऑथेंटिक है कि नहीं है, कितना रिलायबल है, इन पे उतना होना चाहिए भरोसा। तो आप खुद ही चेक कर लेंगे, उसके बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है कि है। तो फर्दर आप मेरे वीडियोस को देखते जाइए, ठीक है। जो भी नेक्स्ट पीसीएस का एग्जामिनेशन आएगा, स्टेट पीसीएस का, मेरा फोकस वहाँ होगा, और ईयर एंड से जनवरी फरवरी से मैं यूपीएससी के लिए भी कुछ चीज़ें आपको तैयार कराना शुरू करूँगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट करें और अपने क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ देखिए और आगे कंटिन्यू। हाँ, एक और बात मैं बताने वाली हूँ कि अभी एक आधे घंटे 40 मिनट का, मैं आज या कल में प्रोबेबली मैं टुमारो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन है उसका पूरा पैटर्न और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसका लगभग कोशिश करूंगी एनालिसिस करने की। पूरा आपको वैसे बहुत सारे साइट्स पे एनालिसिस मिल गया होगा, लेकिन क्या छोड़ना है, देखिए इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्रम में मैंने इतना जरूर समझा है कि आपको क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में इतनी चीजें हैं आपके पास, अबंडेंट बहुत सारी चीजें फैली हुई है, ये भी है वो भी है, सोशल मीडिया है, ये है, यहाँ से बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज तो सबके पास है, क्वालिफाई कितने लोग करते हैं, कभी आपने सोचा है? कभी आप इस खुद से ये क्वेश्चन कीजिएगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज कभी नहीं करती, मेरी कोशिश होती है आप बस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज पे रिलाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दीजिए। मैंने आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने बीपीएससी के लिए वीडियो बनाए थे कुछ, उसमें मैंने स्ट्रेटेजी समझाया था, एक दिन उसके एग्जाम के पहले भी और 1 वीक पहले भी मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था कि आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आता हो जो पूछा गया हो, लेकिन हाँ आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए, इतना प्रिपेयर होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप उसके ऑप्शन के पास जरूर पहुंच जाए। बहुत अगर डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन को तो हम नहीं कर सकते,
जितनी हमें ज़रूरत है उतनी करनी है, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए हमारा लेवल कि हम उसके ऑप्शन के एग्जैक्ट जो आंसर है उस आंसर के हम करीब पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि इससे मार्क्स आपको लेना नहीं है, क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत फोकस्ड होके और बहुत लंबा टाइम पीटी के लिए प्लीज़ मत लीजिएगा। और कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ टाइम से शुरू कर रहे हैं, तो दोनों को पैरेलली लेके चलिए, पीटी और मेंस को, दोनों को। ऐसा नहीं है कि अभी मेंस की प्रिपरेशन कर लिया फिर पता चला 1 महीने पीटी के लिए किया, तो शायद उस समय एंजाइटी बढ़ती चली जाती है, तो शायद उस समय मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा करें कि जो भी आपने टाइम टेबल अपना बनाया होगा, अगर आपने 6 घंटे का बनाया है बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, तो प्रैक्टिकली कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होता होगा, लेकिन 6 से 7 घंटे मैक्सिमम, तो उतना आपने किया है तो 4 घंटे आप दे सकते हैं, 4 से 5 घंटे आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए दे दें, किसी भी कहीं की, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, कहीं का। और इसके लिए 1-1.5 घंटे हमेशा पीटी के लिए रखिए। और मैं आज एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी चीजें क्या क्या आपको पूरे साल पढ़ने हैं। एक होता है एग्जाम के टाइम पे पढ़ना, एक होता है कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल उन चीजों को कवर करना। वो कुछ बेसिक बुक्स होते हैं, कुछ और मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।